जय माता दी। मेरे प्यारे भक्तों और दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां हम आपको नवरात्रि की दिव्य कथाएं, पूजा विधि, मंत्र और भक्ति का सागर सुनाते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आप हमारी भक्ति कथाएं सुनकर भावुक होते हैं, अगर आपको देवी माँ की बातें दिल को छू जाती हैं, तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपका हर कमेंट हमारे लिए माता रानी का आशीर्वाद है और आपका हर सब्सक्राइबर हमें और प्रेरणा देता है। हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब यह पूरी सृष्टि अंधकार में डूबी थी, तब पहली बार प्रकाश किसकी वजह से प्रकट हुआ? कौन सी माँ है जिसने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया? किस स्वरूप की पूजा करने से रोग, शोक और भय सब दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है? दोस्तों, अगर आप इन सवालों का जवाब नहीं जानते तो चिंता मत कीजिए। आज की इस कथा में हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, क्योंकि आज है नवरात्रि का चौथा दिन और इस दिन हम पूजते हैं माँ कुष्मांडा को। माँ कुष्मांडा का स्वरूप। माँ कुष्मांडा माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप मानी जाती हैं। इनका नाम अपने आप में रहस्य और शक्ति का प्रतीक है। कु का मतलब होता है थोड़ा, उष्म ऊर्जा होती है, आंड अंड यानी ब्रह्मांड, यानी वह शक्ति जिसने अपनी मुस्कान से थोड़ी सी ऊर्जा उत्पन्न की और उसी से पूरा ब्रह्मांड बन गया। माँ कुष्मांडा को आदिशक्ति और सृष्टि की जननी भी कहा जाता है। उनका स्वरूप बहुत दिव्य है। माँ की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी कहते हैं। प्रत्येक हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र और वरदान, कमल, धनुष, बाण, गदा, चक्र, अमृत कलश, जप माला और कमंडल। उनका वाहन सिंह है, जो वीरता, साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनका मुख तेजस्वी है और आभा इतनी अद्भुत है कि उनके दर्शन मात्र से ही अंधकार मिट जाता है। आइए सुनाते हैं माँ कुष्मांडा की कथा आपको। पुराणों के अनुसार जब यह सृष्टि नहीं बनी थी, चारों ओर सिर्फ अंधकार और शून्य था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ऊर्जा का संचार किया। उनकी इस मुस्कान से ही सूर्य, चंद्रमा, तारे और पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। इसलिए उन्हें सृष्टि की रचयिता कहा जाता है। सूर्यलोक पर भी माँ कुष्मांडा का शासन है। सूर्य की प्रचंड ऊर्जा वास्तव में माँ कुष्मांडा की कृपा से ही संभव है। यदि माँ की कृपा न हो तो सूर्य की तेजस्विता क्षीण हो जाएगी। एक बार देवताओं ने माँ की स्तुति की और कहा, हे माँ, आप ही सृष्टि की जन्मदात्री हैं। आपकी मुस्कान से ही जीवन संभव है। कृपा करके हमें दीर्घायु और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दीजिए। माँ कुष्मांडा ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, हे देवगण, जो भी चौथे दिन मेरी भक्ति करेगा उसे निरोगी जीवन, ऐश्वर्य और सुख शांति प्राप्त होगा। उसके घर में अंधकार कभी नहीं रहेगा। माँ की पूजा विधि। माँ कुष्मांडा की पूजा चौथे दिन विशेष फलदायी होती है। सुबह की तैयारी। प्रातःकाल स्नान कर पवित्र वस्त्र पहने, घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करके लाल पीले कपड़े से सजाएं। माँ कुष्मांडा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूजन सामग्री: नारंगी या लाल फूल, रोली, चावल, सिंदूर, धूप, दीपक और कपूर, नारियल, सुपारी, पान, मालपुआ, मिश्री, दूध और कद्दू विशेष भोग है माँ का। पूजा क्रम: हाथ जोड़कर माँ का ध्यान करें, कलश स्थापना करें और आह्वान करें माँ का। रोली, चावल और सिंदूर अर्पित करें। नारंगी फूल और मालपुए का भोग लगाएं। ओम देवी कुष्मांडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अंत में आरती और प्रार्थना करें। मंत्र स्तुति: ओम देवी कुष्मांडाय नमः मूल मंत्र है माता रानी का। स्तुति मंत्र माँ का: या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का भोग और प्रसाद: मालपुआ बुद्धि और विद्या में वृद्धि देता है। माँ कुष्मांडा का भोग अर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
कद्दू स्वस्थ और दीर्घायु देता है। नारंगी फूल आत्मविश्वास और ऊर्जा देता है। मिश्री और दूध परिवार में मधुरता लाते हैं। फल हर कार्य में सफलता देता है। माँ कुष्मांडा की महत्ता। माँ कुष्मांडा सृष्टि की जननी है। उनकी पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। असाधारण रोगों से मुक्ति मिलती है। असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। व्यापार और धन धान्य में उन्नति होती है। परिवार में एकता और प्रेम बना रहता है। साधक को तेज बुद्धि और दीर्घायु प्राप्त होती है। भक्तों, मैं आपको माँ की एक चमत्कार की एक और ऐसी कहानी सुनाती हूँ जहाँ माँ कुष्मांडा की कृपा से कई भक्तों के जीवन बदल गए। एक बार एक गांव में एक महिला को कई वर्षों से गंभीर बीमारी थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उसने नवरात्रि में चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा शुरू की और रोज ओम देवी कुष्मांडाय नमः का जाप किया। कुछ ही महीनों में उसकी बीमारी दूर हो गई और वह स्वस्थ जीवन जीने लगी। ऐसी ही एक व्यापारी का व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। उसने माँ कुष्मांडा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि में मालपुए का भोग लगाया और पूरी श्रद्धा से पूजा की। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। आज वह गांव का सबसे सफल व्यापारी है। एक युवक बेरोजगार था और निराशा में डूबा हुआ था। उसने चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की और सूर्य को अर्घ्य देना शुरू किया। कुछ ही समय में उसे नौकरी मिल गई और उसका जीवन बदल गया। ये कथाएं हमें बताती हैं, जब हम सच्चे मन से माँ को याद करते हैं तो माँ हमें कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। सोचिए दोस्तों, अगर माँ कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना ना की होती तो आज हम, आप, यह धरती, यह जीवन कुछ भी ना होता। माँ कुष्मांडा सिर्फ ब्रह्मांड की रचयिता नहीं है, वे हमारी आत्मा की शक्ति है। जब जीवन में अंधकार छा जाता है, जब लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब माँ की एक झलक, उनकी एक मुस्कान हमारे जीवन को रोशन कर देती है। इसलिए कहा जाता है, माँ कुष्मांडा की पूजा करने से जीवन में हर अंधकार मिट जाता है। माँ दुर्गा सिर्फ एक देवी नहीं है, बल्कि वे सृष्टि की आधारशील है। उनके बिना ना शक्ति है, ना भक्ति है, न ही जीवन का अस्तित्व है। हर स्वरूप में वे हमें एक नई शिक्षा देती है। जब हम माँ शैलपुत्री को याद करते हैं तो हमें धैर्य और स्थिरता मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी से हमें तपस्या और साधना की प्रेरणा मिलती है। माँ चंद्रघंटा हमें शांति और साहस का आशीर्वाद देती है। और चौथे दिन माँ कुष्मांडा हमें सिखाती है कि एक मुस्कान भी पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर सकती है। दोस्तों, यह कितना अद्भुत है कि माँ के हर स्वरूप में हमारे जीवन के लिए एक संदेश छुपा है। जब भी जीवन में कठिनाई आती है, जब भी हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो माता रानी हमें याद दिलाती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ की कृपा का एक भावुक प्रसंग मैं आपको बताती हूँ। कई बार भक्त कहते हैं, माँ मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, ना सोना चांदी, ना बड़ा भोग, मैं सिर्फ खाली हाथ आया हूँ। तो माँ मुस्कुराकर कहती हैं, मुझे सोने चांदी की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारा सच्चा प्रेम और विश्वास चाहिए। यही कारण है कि माता रानी को एक फूल, एक दीपक या सिर्फ एक सच्चे मन से बोला हुआ जय माता दी भी स्वीकार है। माँ ही वो शक्ति है जो हमें गिरने पर उठाती है। माँ ही वो करुणा है जो हमारे आंसू पोंछती है। माँ ही वो दया है जो हमारे पाप क्षमा करती है। माँ ही वो प्रकाश है जो हमारे जीवन को हर अंधकार से मिटाती है। कहा भी गया है, जहाँ भक्त पुकारता है वहाँ माता रानी स्वयं चली आती है। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की विस्तृत पूजा विधि, भोग मंत्र और महिमा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की विशेष पूजा की है? आपकी जिंदगी में माँ की कृपा से कौन सा चमत्कार हुआ है? आपको नवरात्रि का कौन सा दिन सबसे ज़्यादा प्रिय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके अनुभव और श्रद्धा हमारे लिए अनमोल है। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। आपका हर कदम हमारे लिए आशीर्वाद की तरह है। जय माता दी।